बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दस परवरदिगार की जिसने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा ताकि वो फैसला करे हक और बातिल में, सच और झूठ में, खरे और खोटे में। पिछले दिनों हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, लोग पता नहीं उनसे क्यों नफरत करते हैं। हालांकि हम शियों को भी वो बड़ा रगड़ा लगाते हैं और उन रगड़ा लगाते हैं उन्होंने एक इल्मी इख्तलाफ किया है। उन्होंने शियों को फक्की दिया, फक्की नहीं बल्कि फक्का दिया, और वो कहते हैं चक डाला है। और वो फक्की क्या दिया है और वो चक क्या डाला है, वो ज़रा आप लफ्ज़ सुने तो फिर उसके बाद इसकी वजाहत करते हैं। और उनकी वालिदा उनसे भी बेहतर है और वो अहलुल बैत भी है, सैयदा खदीजा। किस शिया की जुर्रत है सैयदा खदीजा को कह के अहलुल बैत से फारिग है? वो मानते हैं अहलुल बैत, उनको अहलुल बैत मानते हैं, लेकिन बस ठीक है ना, बस काम खत्म हो गया। बनु हाशिम से तो नहीं है सैयदा खदीजा। कोई ना कोई इंजीनियर साहब तो पता चक कैसा बांधे ने ना, फिर जान ही निकलती है उस अकीदे दी। बस असी हजरत आयशा में तो डिस्कस ही नहीं करना। बीवियां ते आओगे सैयदा खदीजा उस चादर ते थले नहीं सन जो हदीस किस्सा है। सैयदा खदीजा अगर अहले बैत साबित है ना इनके नजदीक, जबकि वो आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास और बनु हाशिम में नहीं आती हैं। हुजूर की बीवी होने की वजह से वो अहलुल बैत है ना, तो बस बाकी बीवियां भी अहलुल बैत हो गई, बात खत्म हो गई। उसूल एक खड़ा करना होगा ना। ये फकी है जनाब, अल्लाह फजल, फक्का है, बल्कि फकी नहीं फक्का। ये अगला वर्जन आ गया जी, जिसना खतरनाक का अगला वर्जन था खतरनाक। तो जैसे कि आपने देखा कि अली भाई ने शियों को फक्की के बजाय फक्का दिया, क्योंकि शिया का जो है ना गुजारा फक्की से नहीं होता, उनको फक्का ही देना पड़ता। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी फक्का नहीं था, ये फक्की भी नहीं थी। और दूसरा जो उन्होंने चक डाला है, अच्छा खैर, अब इल्मी तरीके से हमने भी थोड़ी सी चुटकी काटनी है। वो चुटकी क्या है? वो जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है 3787, वो आपके सामने जनाब ये स्कैन लग गया है, इसको आप पढ़ें। और ये मुझे थोड़ा इसको दो हिस्सों में करके दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिवायत बड़ी लंबी है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप जाके इस्लाम 360 में जामिया तिर्मिज़ी में जाके सही सनद के साथ हदीस पढ़ लीजिएगा। होता ये है कि जब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 का वो आखिरी हिस्सा बाकायदा उसके अंदर लफ्ज़ है कि जब ये आयत नाजिल हुई, सूरह अहज़ाब की ये आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत पढ़ने में कोई गलती होगी तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हम मौलवी नहीं हैं, बस एक सादा मुसलमान है। बस कोशिश यही होती है कि जो चीज़ कन्फर्म हो जाए फिर उसे लोगों तक पहुँचा दें। खैर जो है वो जब ये आयत नाजिल होती है कि ऐ पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे, और तुम्हें पाको साफ़ कर दे जिस तरह पाको साफ़ रखने का हक़ है। तो ये आयत का जो प्रोटोकॉल है वो कौन है? जिनसे रिज्क भी दूर है, जिनसे नापाकी भी दूर है, जिनसे जनाब जिन्हें अल्लाह ताला ने ताहिर कर दिया है, अल्लाह ने इरादा किया कि इनको पाको पाकीज़ा कर दूँ, वो उन हस्तियों से मुराद कौन है? तो जब ये आयत नाजिल होती है तो रसूलुल्लाह क्या रिएक्शन करते हैं? रसूलुल्लाह उम्मे सलमा के घर में उतरते हैं, हज़रत फ़ातिमा को चादर में लेते हैं, हज़रत इमाम हसन को चादर में लेते हैं, हज़रत इमाम हुसैन को चादर में लेते हैं, और मौला अली रसूलुल्लाह की पुश्त के पीछे बैठे होते हैं, उनको भी चादर में लेते हैं। और चादर में लेकर चादर के दोनों कोनों को पकड़ते हैं और कहते हैं अल्लाह गवाह रहना, ये मेरी अहले बैत है। अहले बैत में खुद रसूलुल्लाह ने फ़र्क किया है, अल्लाह गवाह रहना, ये मेरी अहले बैत है। यानी कि रसूलुल्लाह ने मेंशन किया बाकायदा चादर के अंदर इन 5 हस्तियों को डाल के। और अगर बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो फिर भी बात समझने की थी, लेकिन हज़रत उम्मे सलमा, हमारे लाखों सलाम और रसूल की इस बीवी पर, कि हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं क्या या रसूलल्लाह मैं भी इनमें शामिल हूँ, क्या मैं भी इनके साथ हूँ? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तू अपनी जगह पर रह, तू भी नेकी पर है। तो इंजीनियर साहब, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर दे, थोड़ी सी इल्मी ख़यानत कम किया करें। शिया के मुताल्लिक़ असल में आप हमेशा ज़्यादती करते हैं, बड़ा अफसोस और दुख होता है। ये कोई इल्मी फक्का नहीं था, ये तो इल्मी जो है गोली भी नहीं थी कोई। इसमें क्या किया आपने कि अहले बैत के अंदर जिसमें आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं, जो भी रसूलुल्लाह का ख़ानदान है सारे के सारे अहले बैत है। लेकिन इन्नमा युरीदुल्लाह का जो प्रोटोकॉल है वो इन 5 हस्तियों के लिए, जिनको रसूलुल्लाह ने चादर में डाल के मेंशन किया, कहा अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, जिनके लिए ये प्रोटोकॉल है। और फिर चादर में डाल के बाकायदा ये आयत पढ़ी और चादर के अंदर इन 5 हस्तियों को मेंशन किया। अहले बैत तो कोई भी हो सकता है, मेरे घर वाले मेरे अहले बैत हैं, यानी अहले बैत से मुराद घर वाले। लेकिन ये वो मखसूस अहले बैत है जिनको खुदा ने खुद चुना। आए मुबाइला के अंदर कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लाओ अपने बेटों को हम लाते हैं, अपने बेटों को तुम लाओ, अपने नफ्सों को हम लाते हैं, अपने नफ्सों को तुम लाओ, अपनी औरतों को हम लाते हैं, अपनी औरतों को। तो औरतों की जगह कौन गई? हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। औरतें तो बहुत सारी थीं, लेकिन सिर्फ हज़रत फ़ातिमा क्यों गई? क्योंकि लानत उन्होंने करनी थी कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोला। तो ये जो प्रोटोकॉल है मासूमियत का और अहले बैत का और रिस्क दूर होने का जो प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ इन 5 हस्तियों के लिए जो चादर के नीचे थी। बाकी बीवियाँ मोमनों की माएँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्नमा युरीदुल्लाह का प्रोटोकॉल सिर्फ इन 5 हस्तियों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है।
तो ये जो एक चीज़ मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आयत है कि इन्नमा युरिदुल्लाह वाली, ये पैगंबर की बीवियों के लिए, जबकि रसूलुल्लाह की सीरत से इसके बरक्स नज़र आता है। रसूलुल्लाह ने चादर में डाल के मेंशन किया। जामिया तिर्मिज़ी 3787। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।